सारी दुनिया न तुम मिल सके, न तुम मिल सके। अब ख्वाब है ना है ख्वाहिशें, खता थी मेरी सनम, चाहा था चाहा। तो इन सारी बातों को क्या मतलब समझता है? यहाँ से खाली हाथ जाने वाला हूँ। पता नहीं भाई साहब, मेरे बेटे ने बड़े अरमानों से मुझे भेजा था यहाँ रहने। मेरा भाई मेरे लिए पहले है। मैं अपने भाई के अलावा किसी के लिए कोई बात नहीं करूंगा। लेकिन अम्मी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। अम्मी, मैं कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन जब बोलूंगा ना तो किसी का लिहाज नहीं करूंगा। मतलब ये कि भाई साहब, आप जिस घर में रहते हैं ना, वो घर आज भी मेरा है। उसने चाहा था चाहा, उसने चाहा था चाहा। समझ नहीं आया ऐसा क्या हो गया। ये लोग कुछ खाए पिए बिना क्यों चले गए? मुझे भी कुछ समझ में नहीं। बाकी जो बात करने आए थे आयमा के लिए, उसका क्या हुआ? फिलहाल तो इसे इनकार ही समझो। ये क्या कह रहे हैं आप? जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। मगर एकदम ऐसा क्या हो गया? क्या मुझे हर बात का जवाब देना पड़ेगा? नहीं, मुझे आपके किसी जवाब की जरूरत नहीं है भाई साहब। आपके वैसे ही इतने एहसान आते हम पर। आयमा के वालिद के बाद जिस तरह आपने दोस्ती का हक निभाया, कोई अपना भी नहीं करेगा। आयमा को आज तक वालिद की कमी महसूस नहीं हुई, और मुझे बड़े भाई की कमी महसूस नहीं होने दी आपने। तो फिर वो आपको बताया था ना कि लड़का आयमा की पसंद है। वो बच्ची तो जवाब मांगेगी ना भाई साहब। आयमा को मैं समझा दूंगा, मुझ पर भरोसा रखो। हमेशा आप पर ही भरोसा किया है। हमारे लिए तो सब कुछ आप ही हैं भाई साहब। तो बस ठीक है, मैं आयमा से बात कर लूंगा, तुम परेशान ना हो, ठीक है? जी भाई साहब, ठीक है। मैं चलता हूँ, मगरिब होने वाली है। ठीक है चल भाई रहा है। साहब। अम्मी, आयमा बेटा एक बात कहूँ? जी? भूल जाओ हाशिम। यार, एक तो जिस दिन जिम ना करो ना, लगता है कुछ किया ही नहीं। मगर मेरे अब्बा की राय इस बारे में बिल्कुल अलग ही है। वो क्या? उनका मानना है जिम करने से इंसान की शख्सियत पर नुकसान है। क्या मतलब? मतलब ये कि इंसान की आंख में चर्बी आ जाती है, उससे सब अपने से कमतर नजर आते हैं, और वो समझता है कि मैं सबको मार सकता हूँ। ब्ला ब्ला। यार, फिर तुझे अपने अब्बा को ना इस जिम में लाने की जरूरत है। एक बार वो जिम में आ जाएंगे तो फिर रोज कहेंगे माजिद बेटे जिम चलो। बस कर दे, मेरा बाप है, मुझे पता है उनका। तू बता, तेरे ताया ने क्या जवाब दिया? कब खिला रहा है बिरयानी? खिला देंगे बिरयानी, बिरयानी भी टेंशन क्या है। चल यार, एक जरूरी काम याद आ गया, मिलते हैं। बहुत अच्छे से जानता हूँ तेरे जरूरी काम। अब्बा गए हुए हैं, गाड़ी तेरे हवाले कर दी है। कहाँ जाना है, किससे मिलना है, बहुत अच्छी तरह समझा। बस तो पता है तो क्यों रोक रहा है? जाने दे। जा, खुदा हाफिज। हाफिज। बेटा अपना तुम वहाँ जाके बहुत ख्याल रखना। ऑब्वियसली मामा। और हाँ, अपनी पैकिंग तुमने ध्यान से की है ना? अक्सर तुम चीजें भूल जाते हो। डोंट वरी मामा, मैं किसी जंगल में थोड़ी जा रहा हूँ, वहाँ सब कुछ मिल जाता है, और कुछ भूल भी गया तो वहाँ से ले लूंगा। भाई, मैं भी चलूँ आपके साथ? मैं तुम्हें ले जाना तो चाहता था अपने साथ, लेकिन फिर हम अकेले हो जाएंगे। भाई, मुझे भी देखना है बाबा का स्कूल। हाँ बिल्कुल देख लेना, हमारे बाबा का स्कूल है। इनफैक्ट कुछ दिन बाद मामा आएंगे ना ओपनिंग के लिए, तुम उनके साथ आना। हाँ, तो मेरे साथ चलना बेटा। ऐसे मामा मैं सोच रहा था अगर हम ओपनिंग 10-12 दिन डिले कर लें तो फिर हम साथ चलेंगे सब। नहीं नहीं बेटा, ये काम जितनी जल्द से जल्द हो जाए उतना ही अच्छा है। मैं उस स्कूल में बच्चों को पढ़ता हुआ देखना चाहती हूँ। मामा, मैं भी एक दिन पढ़ाऊंगा बच्चों को। हाँ जरूर, क्यों नहीं। इंशाल्लाह। अच्छा देखो बेटा, मेरा क्रेडिट कार्ड रख लेना तुम अपने पास। नहीं मामा, मेरे पास अपना कार्ड है, कोई जरूरत नहीं।
हाँ लेकिन जरूरत पड़ सकती है ना बेटा। और अपने बाबा की ना वो पिक्चर भी ले जाना जो हमने बड़ी फ्रेम करवाई है। उसे कैसे भूल सकते, याद है मुझे। मैं चाहती हूँ तुम अच्छे तरीके से ये सारी जिम्मेदारियां संभाल लो बेटा। और यूनिफॉर्म और किताबों का जो तुमने मुझे बिल दिया था ना, उसके लिए मैंने चेक साइन कर दिया, बल्कि एक्स्ट्रा चेक भी साइन कर दिया। थैंक यू सो मच मामा। तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? मुझे भी जाना था भाई के साथ। अभी तो कहा है तुम्हें कि जब मामा आएंगे उनके साथ आ जाना, फिर देख लेना सब कुछ। अब तुम ना बड़े हो जाओ, छोटे नहीं रहे हो तुम। हर बात में जिद करते हो, हमेशा छोटे ही बने रहोगे तुम। अच्छा चलो मैं खाना लगवाती हूँ, फिर खाना खाते हैं मिलके। इधर बैठ। क्या प्रॉब्लम? भाई साथ चलते तो मजा आता। तुम नेक्स्ट टाइम साथ चलेंगे, क्यों फिक्र करते हो? मैं हूं ना, सब मैनेज कर लूंगा। बेटा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर हुआ क्या है। मैं तो बहुत खुश थी कि हाशिम के अब्बू जैदी भाई के भाई हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अम्मी ऐसा क्या हो गया अचानक? मैं चाय के लिए गई, पीछे क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। जब मैं वापस आई वो लोग जा रहे थे। मैं हाशिम से क्या कहूंगी अब कि क्या हुआ? तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, वो खुद तुमसे राब्ता कर ले तो उससे पूछना। उसके अब्बू तो उसे बताएंगे ना असल कहानी क्या है। लेकिन जैदी अंकल ने ऐसा क्यों किया? बेटा उन्होंने कहा अभी ना ही समझो, आगे क्या सोचा इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। अम्मी अगर आप कहें तो मैं जैदी अंकल से खुद बात करूं? बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने कहा मैं खुद आयमा से बात करूंगा। ठीक है। बस बेटा कुछ फैसले अल्लाह पर छोड़कर चुप बैठ जाना ही बेहतर होता है, वही सब ठीक कर देते हैं। लेकिन अब मैं क्या करूं? कुछ नहीं करो, हाशिम की कॉल का वेट करो। उसकी कॉल आए तो उससे पूछो कि हुआ क्या है, अब वही बता सकता है सारी बात। ठीक है अम्मी, मैं उसे कॉल नहीं करूंगी। हाँ बेटा, मगर उसकी कॉल तो अब तक आ जानी चाहिए थी तुम्हारे पास। मैं भी यही सोच रही हूँ कि अभी तक उसकी कॉल क्यों नहीं आई मुझे। उसे कहीं रजा साहब ने मना तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता अम्मी। अगर ऐसा होता तो वो मुझे जरूर बताता। बेटा कुछ वक्त ऐसे होते हैं इंसान मजबूर हो जाता है कुछ फैसले करने पर। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो। लेकिन अम्मी अगर उसने मजबूरी के हाथों में इनकार कर दिया फिर? ऐसे ना सोचते हैं ना बोलते हैं, अच्छी अच्छी बात करो और अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो, वही सब ठीक कर देगा। जी अम्मी। बस अल्लाह से दुआ करो तुम्हारे हक में जो बेहतर है वही हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ठीक है अम्मी। और हाँ एक बात, भूले से भी जैदी भाई से कोई बात नहीं करना, वरना मेरी तरबियत पर आंच आ जाएगी। मेरी तो समझ नहीं आ रहा वहाँ पे आखिर हुआ क्या है ये? जैदी का वहाँ पे मौजूद होना इस हाल में वाकई। इसका मतलब है जैदी भाई ने वहाँ दूसरी शादी कर रखी है और आयमा उनकी बेटी है। भाई जाहिरी तो ऐसा ही लगता है, मगर क्या? मगर जैदी के चेहरे पे कोई परेशानी, कोई घबराहट नजर नहीं आई, जैसे उसकी बात कोई खुल गई हो। तो फिर आयमा के साथ जैदी भाई का रिश्ता क्या है? तुम्हें पूछना चाहिए था ना, अंदर तुम गई थी तो। गलती हो गई, वाकई मुझे बातों बातों में पूछ लेना चाहिए था। खैर अभी सोचो हाशिम से क्या कहेंगे हम लोग। कहना क्या है, सब सच सच बता देंगे। मगर ये सोचो ना, सच बताने का मतलब ये होगा कि सारी बात बतानी पड़ेगी उसको, सबा के हवाले से, जफर की बदतमीजी। हाँ ये तो है, तो आप बता दें सब। बता तो दूं, मगर क्या? जवान खून है, उससे मैं आके जफर से झगड़ा कर लिया तो फिर खुद सोचें। मुझे नहीं लगता जैदी भाई हाँ करेंगे इस शादी के लिए। वो तो हाँ नहीं करेंगे, फिर लड़की हाशिम को पसंद है, पता नहीं इस बात पे वो कैसा रिएक्ट करे। देखें, बातें छुपाने का वक्त गया, अब बात हमारे हाथ में भी नहीं है। बेहतर यही है कि हम हाशिम के हिल्म में ले आए। यही करना पड़ेगा। वैसे भी हाशिम बच्चा तो है नहीं, समझदार है, उसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। नहीं हाशिम आ जाए तो उसे बिठा के समझाते हैं कि कल को कोई हम पे इल्जाम ना आ जाए कि हमने उसकी पसंद का ख्याल नहीं किया।
यार किस मुश्किल में पड़ गए हम, क्या कहेंगे उसको? आप फिक्र ना करें, अल्लाह सब ठीक करेगा। खैर अल्लाह मालिक है, जब तक हाशिम नहीं आ रहा तुम सोचो कि क्या बात करेंगे और कैसे करेंगे। इतने चक्रों में पड़ने की जरूरत नहीं है, उसको सब कुछ सच सच बता देंगे, उसको बात समझ में आ जाएगी। मगर इस तरह वो अपने चाचू और जफर के लिए गलत ख्यालात दिल में ले आएगा ना। ऐसा नहीं है, समझदार है, बात को समझेगा। आने दिन से मैं खुद बात करती हूँ उससे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी अबू। अरे वालेकुम सलाम, आओ बेटा बैठो बैठो, आओ, बड़ी उम्र है तुम्हारी। जी जफर ने को बदतमीजी की आप लोगों से? अरे बदतमीजी करता तो दूर लगाता नहीं मैं उसको। नहीं बेटा, बदतमीजी तो कोई नहीं की उसने। आप ना ये तमाम बातें बाबूजी को बता दें, ताकि उनके इल्म में तो बातें हो ना, कल को वो ये ना कहें कि तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया। उसने चाहा था उसने चाहा था वो मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। बोलो। वो तलत साहब की वाइफ मुझे बार बार कॉल कर रही है। अच्छा, फिर? भाई मैं उनका फोन तो अटेंड नहीं कर रही, लेकिन आप बताएं मैं क्या करूं। जब एक दफा मना कर दिया तो तुमको उनको मना कर देना चाहिए। मना तो कर दिया है मैंने। फिर वो बार बार कॉल करके हमारे जख्मों को क्यों कुरेद रही हैं? पता नहीं, हालांकि मैंने उन्हें बता दिया कि मिशेल के अब्बू मना कर रहे हैं और माफ कर दिया है हमने आपको। पता नहीं क्या मुसीबत पड़ गई है उनको बार बार कॉल करने की। वो तलत साहब की वसीयत पूरी करना चाहते हैं। छोड़ो, अब मत उठाना फोन, अब फोन बजे मत उठाना। वो तो मैं नहीं उठा रही, लेकिन अगर फोन नहीं उठाया और वो अचानक घर आ गई तो देखिए ना, अब अचानक अगर वो आ गई तो गेट पे खड़े होके मैं उनसे बदतमीजी करूंगी तो सारा मोहल्ला देखेगा। अच्छा चलो, मुझे थोड़ा टाइम दो सोचने का, मैं बताता हूँ। वो हमारा नुकसान पूरा करना चाह रही हैं और माफी मांगना भी चाह रही हैं। उन्होंने सोचा भी कैसे कि वो हमारा नुकसान पूरा कर सकती हैं? अब्बू जी बेटा। सारा सामान पैक कर दिया है मैंने आपको। शाबाश। और आपकी दवाइयाँ छोटे वाले बैग में, ठीक है? वाह भाई वाह, वेरी गुड। अच्छा अब्बू ये बताएं कि हमारा स्टे किधर है? बेटा वो बड़ा जबरदस्त गेस्ट हाउस है और बहुत अच्छी जगह है। आपने किया है तो अच्छा ही होगा। हाँ, माँ ने किया होता तो पसंद थोड़ी आना था। भाई अब्बू अब तो आपसे अलग में बात करनी पड़ेगी, अम्मी जेलस हो जाती है ना। नहीं बेटा, उनकी भी मजाक की आदत है। अच्छा, अब हमारी डांट को मजाक बना दिया आपने। अच्छा ये सब छोड़ो, चाय पिला दो। अच्छा बहाना है मुझे यहाँ से भेजने के लिए। और ये क्या आप हर वक्त चाय मांगते रहते हैं? हाँ, बहुत तंग करते हैं आप अम्मी को, देखा है मैंने। अब मुझे ये बताएं कि कैसा गेस्ट हाउस किया और कहाँ पर है? मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि जैदी चाचू वहाँ पे क्या कर रहे थे। आयमा तो कह रही थी कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है। हमें भी तो यही परेशानी है, तुम्हें पता होता तो तुम हमें जरूर बताती ये बात। जी अब्बू, मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा कि चाचू अगर थे वहाँ तो उनको मसला क्या है। उनको तो खुश होना चाहिए ना, वो क्यों इनकार करेंगे? खुश तो वो बहुत थे बेटा, मगर अपनी जीत पर। जी क्या मतलब आपका? अपनी जीत से क्या मुराद है? मतलब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं बेटा, तुम ही बताओ ना इसको। बेटा दरअसल जैदी भाई ने सबा के लिए जफर का रिश्ता दिया था और सबा को जफर पसंद नहीं है, इसलिए हमने उनसे माजरत कर। तो फिर क्या बेटा, तो दिल में रख के बैठ गए? ना वो तुम्हारे अब्बू का फोन उठाते हैं, ना ही मैसेज का रिप्लाई करते हैं, और जफर भी रिएक्शन दिखा रहा है। जी क्या रिएक्शन दिखाया उसने? क्या कहा उसने आपसे? अरे नहीं बेटा, उसने कुछ नहीं किया, बस कभी कभी मुझे और तुम्हारी माँ को कॉल कर देता है।
अबू, जफर ने को बदतमीजी की आप लोगों से? अरे बदतमीजी करता तो तू लगाता नहीं मैं उसको? नहीं बेटा, बदतमीजी तो कोई नहीं की उसने। हाँ तो फिर मसला क्या है वो बताएं। बेटा मसला सिर्फ इतना है कि वो सबा का रिश्ता मांग रहे हैं जफर के लिए, और सबा राजी नहीं है। तुमको तो पता है ना सबा का, कि जब वो जिद पकड़ लेती है। ये सबा का हक है कि वो किसके साथ जिंदगी गुजारे और किसके साथ नहीं गुजारे। बस यही बात समझाने की भाई साहब को कोशिश की थी। अब उसने जिद पकड़ ली है कि सबा को बहू बनाऊंगा। कहता है आप भी हाँ कर दें तो मैं भी हाँ कर दूंगा। इसका मतलब है कि चाचू ब्लैकमेल कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, सबा से बहुत प्यार करता है। उसकी ख्वाहिश है कि वो सबा को अपनी बहू बनाए। और अगर सबा को एतराज ना होता तो हम भी हाँ कर देते। घर की ही तो बात थी। हाँ तो ये बात उनको समझाए ना कि लड़की की भी कोई पसंद होती है। ऐसे ही थोड़ी मुंह उठा के लड़की उनको दे देंगे हम। समझाया था बेटा, बहुत समझाया था। उसका कहना है कि सब लड़कियां ऐसा करती हैं, बाद में ठीक हो जाती। मुनीबा ने भी कहा है कि हम सबा को बहुत प्यार देंगे, बस सबा एक दफा हाँ कर दे। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि हम सबा के लिए हाँ करेंगे तो वो आयमा के लिए हाँ करेंगे। जी बेटा, अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। वो अगर आप इजाजत दें तो मैं चाचू से खुद बात करूं? नहीं नहीं बेटा, अगर बात ही करनी है ना आयमा से करो, उसका फैसला बहुत अहमियत रखता है। नहीं अबू, मैं जानता हूँ आयमा को, वो कभी भी अपने बड़ों के खिलाफ नहीं जाएगी। तो बात फिर जैदी के हाथ नहीं रही ना। तुम आयमा को कॉल करो ना, पूछो उससे। हाँ बेटा, तुम कॉल करो और अपनी माँ की भी बात कराओ उससे। जी। क्या हुआ बेटे? जी जी वो कुछ नहीं। तो तुम एकदम परेशान क्यों हुए? हाँ बेटा बताओ क्या बात है। अम्मी वो, अरे हुआ क्या है बोलो ना। आयमा ने मेरी कॉल काट दी है। क्या? आयमा ने लाइन काट दी? तो मैं हैरान हूँ कि क्यों कॉल काटी है? तो हो क्या रहे हैं? अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। तुम कुछ मत करो, तुम सिर्फ अपने बेटे को समझाने की कोशिश करो। मैं अहमद भाई से फिर से बात करता हूँ मशल के लिए। एक बात तो तय है, वो मशल का रिश्ता लेने तो नहीं गए थे अहमद भाई। ये बात आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हाशिम मिशेल से नहीं किसी और से प्यार करता है। अच्छा, तो ये बात है। फिर आप अहमद भाई से बात करें और ना मिशेल की एक तस्वीर जरूर मंगवा लीजिएगा, ताकि जफर भी देख ले तो ज्यादा अच्छा हो जाए। तो फिक्र नहीं करो, मैं तस्वीर भी मंगवा लूंगा और सफर से मिलवा भी दूंगा उसे। बात कहूँ अगर बुरा न माने, कहो। हम ऐसा क्यों न करें कि एक बार रजा भाई के घर चलें और बात करके देखें, मिठाई भी साथ में लेके चलते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि भाई साहब अब वो भाई साहब नहीं रहे, बदल गए। बात कहूँ बुरा तो नहीं मानेंगे? बोलो। आप ना ये तमाम बातें बाबूजी को बता दें, ताकि उनके इल्म में तो बातें हो ना, कल को वो ये ना कहें कि तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया। तुम ठीक कह रही हो, बाबूजी से मुझे बात करनी चाहिए। आप ऐसा करें कि उन्हें फोन करें और सारी सूरत हाल से आगाह करें। आप काफी दिन से मैंने बाबूजी से बात भी नहीं की, वो ताया जी की तरफ गए हुए, बात करते हैं। अलिफ से ये तक तमाम बातें बता दीजिएगा और फिर फैसला उनके ऊपर छोड़ दीजिएगा कि वो क्या करते हैं। कि अपनी जिद के आगे
वो हमारे बच्चों की खुशियों से खेले। अरे भाई उसने तो साफ साफ कह दिया है ना, अगर आइमा के लिए हाँ चाहिए तो जफर के लिए हाँ कर दे। अब्बू ने परमिशन दे दी? हाँ, इजाजत दे दी उन्होंने। अम्मी ये कैसी बातें करी हैं? कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? अभी कहकर गए हैं कि सबा से बोलो कि तैयारी करे।